दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आपके घर में कोई ना कोई हर वक्त बीमार बना रहता है। बीमारियों का कारण क्या है आपको समझ में नहीं आता है। जब कारण ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसका निवारण कैसे करेंगे, क्योंकि कारण के बिना निवारण संभव ही नहीं है। जब तक बीमारी पता न चले इलाज कैसे शुरू होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर गहराई से ज्ञान देने जा रहे हैं और आज का यह वीडियो ज्योतिष और वास्तु शास्त्र पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में दोनों ही बराबर से चलते हैं, चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष हो या फिर वास्तु शास्त्र हो। हमारे जीवन में सबका अपना विशेष महत्व है और सबकी अनिवार्यता है, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें माननी ही पड़ती हैं, ना मानने पर हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं। तो वास्तु क्या कहता है और आपके घर में जो बीमारियां हैं, खास तौर से, वैसे तो कई और भी समस्याएं हैं, लेकिन हम आज के इस वीडियो में उन समस्याओं के विषय में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपके घर में क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से बीमारियों का वास हो गया है। कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है। अब बीमार बेशक घर के अलग अलग लोग रह सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि पैसा तो एक ही स्थान से जाना है, यानी किसी एक ही व्यक्ति का पैसा बार बार खर्च हो रहा है। कारण किसी की भी बीमारी हो सकती है। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी बीमारी की बात आती है तो हमारे घरों में अक्सर महिलाएं अधिक इस समस्या से पीड़ित रहती हैं, यानी कि बीमार रहती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, कोई भी समस्या आपके जीवन में आएगी उसका मुख्य कारण केवल नकारात्मक ऊर्जा होगी। अब नकारात्मक ऊर्जा क्यों आपको तकलीफ देती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का भोजन ही आपकी तकलीफें हैं। आप जब परेशान होंगे तो आपके मन से जो बातें निकलेंगी, जो ऊर्जाएं निकलेंगी, वही ऊर्जा उस नकारात्मक ऊर्जा का भोजन है, तो वह अपना सहज कार्य कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे दरिद्रता का वास यदि आपके घर में हो गया तो फिर आप रोएंगे, तकलीफ में आएंगे, परेशान होंगे, भगवान को कोसेंगे, किसी न किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे और इस सब से दरिद्रता तृप्त होती है, खुश होती है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर वह आपके घर से क्यों जाएगी। यदि इसी के स्थान पर आप अपने घर का माहौल बदल दें और सब कुछ सकारात्मक कर दें तो दरिद्रता को आपके घर से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलेगा और वह कब तक बिना खाए पिए आपके घर में रहेगी। और यदि दरिद्रता जाएगी तो माता लक्ष्मी आएंगी। इसी प्रकार यदि नकारात्मकता आपके घर से जाएगी तो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी अपने आप, बिना किसी प्रयास के। तो आपको यह समझना बहुत आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम विशेष तौर पर बीमारियों के विषय में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कई जातक हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं कि गुरुजी, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, खास तौर से महिलाएं जो लगातार बीमार बनी रहती हैं। किसी किसी घर में स्थिति तो ऐसी है कि कोई एक विशेष महिला है जो लगातार पीड़ित है, परेशान है और बीमारी का पता नहीं चल रहा है कि क्या बीमारी है। तो इस सब का क्या कारण है और निवारण क्या है, तो इसी विषय पर आज का यह वीडियो होने जा रहा है। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप ज्ञान हासिल करने की वजह से अपने थोड़े से समय को यहाँ दान कर दें, बदले में आपको बहुत विशेष ज्ञान हासिल होगा। हम इधर उधर की कोई भी बातें नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी बात को गहराई से समझाने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। तो आपको धैर्य के साथ हमारी वीडियो को पूरा देखना चाहिए। वीडियो के अंत तक आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, नया ज्ञान हासिल होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। बिल्कुल भी आपको यह एहसास नहीं होगा कि आपका समय खराब हो गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि बीमारियों का मुख्य कारण क्या है, कौन से दोष हैं, कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से आपके घर में बीमारी का वास हो जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें, क्योंकि माता की शरण में आप जाएंगे तो आपकी रक्षा करना माता की जिम्मेदारी हो जाएगी। और आप जितने भक्ति भाव के साथ कमेंट में यह लिखेंगे, आपकी रक्षा उतनी ही तत्परता से माता करेंगे। माता बड़ी दयालु हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आपको बताते हैं कि महिलाएं ही खास तौर से घर में बीमार क्यों रहती हैं। वैसे तो कोई भी इंसान बीमार लगातार रह सकता है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है। तो अब आप समझिए कि शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी तो सबसे पहले आपके घर की तुलसी सूखने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि तुलसी जो है वह बहुत ही पवित्र पौधा है
उसका आध्यात्मिक महत्व तो बहुत अधिक होता है। जिस घर में तुलसी हरी भरी होती है उस घर में कष्ट कभी आ नहीं सकते हैं, परेशानियां कभी आ नहीं सकती हैं, और अगर आएंगी भी तो सिर्फ छू कर चली जाएंगी, विनाश या तांडव नहीं मचाएंगी। तो तुलसी तुरंत सूख जाएगी। अब इससे आपके घर की बीमारियों का क्या संबंध है? तो दोस्तों, महिलाएं अक्सर आपके घर में बीमार रहती हैं। बहुत सारे जातकों के घर में यह समस्या रहती है कि अक्सर महिलाएं बीमार रहती हैं। क्यों? जी हाँ दोस्तों, तो आपने मनुस्मृति का वह बहुत ही मशहूर श्लोक है, अवश्य सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। कहने का मतलब यह है कि नारी यानी स्त्री हमारे घर में बहुत ही पवित्र और शुद्ध विभूति होती है। आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी के लिए पूरा संसार महत्व रखता है, वह सबके लिए जीता है, सबके लिए कुछ ना कुछ करता है, सबके बारे में सोचता है। लेकिन एक महिला केवल और केवल अपने पति और बच्चों के लिए जीती है, उसे पूरे संसार से कोई मतलब नहीं है। वह अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, संसार सब कुछ छोड़कर केवल अपने पति का हाथ पकड़कर उसके जीवन में आ जाती है और उसके जीवन को सुंदर बनाने का भरसक प्रयास करती है। याद रखिए कि जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आएगा, महिलाएं पहले मंदिर की ओर भागेंगी आपके कष्ट के निवारण के लिए। तमाम व्रत उपवास करेंगी, भगवान को मनाने की भरसक कोशिश करेंगी कि आपके जीवन से विपत्तियां दूर हो जाएं। तो यह सब बातें आपको बताने का हमारा मकसद यह है कि आप यह समझें कि घर की जो महिलाएं हैं वे बहुत पवित्र होती हैं। जैसे घर की तुलसी बहुत पवित्र पौधा होती है। आप कई और पौधे लगाते होंगे लेकिन तुलसी का पौधा कुछ खास है। वैसे घर के कई और अन्य सदस्य होते हैं लेकिन घर की महिलाएं कुछ खास हैं, पवित्र हैं, तो उनके ऊपर इन सब का बहुत बुरा असर पड़ता है। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आएगी वह महिलाओं को सबसे पहले प्रभावित करेगी, उनके शरीर में तमाम तरह के रोग और व्याधियां उत्पन्न करेगी। तो अब मुख्य विषय यहाँ पर यह उत्पन्न होता है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में आती ही क्यों है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में दो प्रकार से आ सकती है दोस्तों। कई बार तो यह नकारात्मक ऊर्जा आप स्वयं ही अपने घर में आमंत्रित कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं या यूं कहें कि भूत प्रेत आपके घर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कई बार यह दूसरों के द्वारा किया कराया होता है। हम इस विषय पर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बताएं कि आपके घर की ओर नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित क्यों होती हैं, आपके घर में परेशानियां क्यों आती हैं। इसके कई कारण होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे कई कारण हैं। हम आपको सभी कारणों के बारे में धीरे धीरे विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको दो बातों का ख्याल रखना है। आपके घर में कोई भी प्रवेश कर रहा है, क्यों प्रवेश कर रहा है? कभी आपके मन में यह प्रश्न आया? क्योंकि आपके घर के रक्षक, आपके घर की निगरानी करने वाले घर में मौजूद ही नहीं हैं। इसलिए कोई भी आपके घर में चला आता है, तांडव मचा के चला जाता है। तो आप समझिए कि कौन है आपके घर के रक्षक। तो आपके घर के पहले रक्षक हैं आपके पितृ, आपके पूर्वज। जी हाँ दोस्तों, दूसरे रक्षक हैं आपकी कुल देवी या कुल देवता। आपके पितृ कभी नहीं चाहेंगे कि आप दुखी रहें, आप परेशान रहें, लेकिन आपने अपने पितरों को कभी भोजन ही नहीं कराया है, नित्य भोजन नहीं कराया है। अब एक तो होता है पितृपक्ष, जो 15 दिन का एक पखवाड़ा है, आप उसमें तो खूब करा देते हैं, लेकिन बाद में वर्ष भर क्या होता है? क्या वर्ष भर पितृ को आपने भोजन कराया? कुछ भी उन्हें खाने पीने को दिया? क्या मन में कभी भाव भी आया? नहीं। इससे होता यह है कि एक बार तो तृप्ति हुई, लेकिन उसके बाद आपके पितृ भूखे प्यासे बैठे हैं, शक्तिहीन है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रवेश करते देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि शक्ति ही नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे नित्य उनकी सेवा में कुछ न कुछ अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि आपके पितृ जब तक आपके संसार में शामिल थे यानी जीवित थे, तब तक वे आपके लिए दादाजी, दादी जी या फिर आपके रिश्तेदार थे। लेकिन जैसे ही वे इस लोक को छोड़कर गए, पितृ देवता बन गए। जी हाँ दोस्तों, यानी उनके अंदर शक्तियाँ बहुत हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी है, और वह कमी यह है कि उनकी शक्ति का संचार आपके माध्यम से होगा। आप यदि कुछ करेंगे तो उन्हें शक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आपको इसका ख्याल रखना है। दूसरा, आपकी कुल देवी या कुल देवता। आप खुद सोचकर बताइए, आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है? जहाँ तक हमारा ख्याल है आपका जवाब ना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको पता भी है तो आप रोज अपने कुल देवी या देवता को कैसे याद करते हैं? क्या उनकी पूजा करते हैं? क्या उनका नित्य भोग लगाते हैं? उनके नाम से दीपक जलाते हैं? जवाब ना ही होगा दोस्तों,
क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को इन सब बातों के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों की समस्याओं का भी अब कोई अंत नहीं है। जिनके पास धन दौलत है वे भी दुखी हैं, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी हैं। समस्याएं अंतहीन हैं, जीवन नर्क बन चुकी हैं, क्योंकि लोग अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं दोस्तों। तो आपको जड़ों तक आना होगा, समस्या का मूल वहीं पर है। तो कुछ बातें हैं जो हम जल्दी जल्दी से आपको बताएंगे, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि आपके वीडियो लंबे हो जाते हैं, लेकिन हम आपको विस्तार से ज्ञान देते हैं, इधर उधर की फालतू बातों में समय खराब नहीं करते हैं, इसलिए हो सकता है वीडियो लंबे हो जाते हों। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। पहला कि जो भी इंसान आपके घर में दो दिशाओं में पैर करके सोएगा हमेशा बीमार रहेगा और धन से विहीन रहेगा। पहली दिशा पूर्व दिशा, कभी भी पूर्व दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना है। जो इंसान पूर्व दिशा में पैर करके सोएगा हमेशा पैसे रुपए के लिए परेशान रहेगा। दूसरा दक्षिण दिशा, जो भी इंसान दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएगा हमेशा बीमार रहेगा, नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करेगा। तो यदि आपकी सोने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि आप कहीं भी कैसे भी सो जाते हैं, तो इसे आप बदलें और हमारे कहे अनुसार आपको अपना सिर या तो पूर्व दिशा की ओर या फिर दक्षिण दिशा की ओर करके ही सोना है। आप देखेंगे कि बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों रातों रात चमत्कार तो कुछ भी नहीं है, चमत्कार जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आते हैं, यह बात निश्चित है। अब यहाँ पर भी कोई कहेगा कि चमत्कार कैसे नहीं होते, होते तो हैं चमत्कार। हाँ होते होंगे चमत्कार। एक उदाहरण समझिए कि एक इंसान ने एक आम का छोटा सा पौधा लगाया और दूसरे इंसान ने उसे पौधा लगाते हुए देखा। फिर 15 या 20 सालों तक दोनों लोगों की बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई। 20 साल के बाद अचानक वह इंसान उस इंसान से मिलने आया जिसने पौधा लगाया था और उस पौधे को देखकर चौंक गया, क्योंकि उस पौधे में तो फल लगे थे। वह पौधा अब वृक्ष बन चुका था। तो क्या यह चमत्कार है? लेकिन लगेगा चमत्कार जैसा ही। तो वह इंसान जब मिलेगा उससे तो क्या कहेगा, अरे वाह इसमें तो बड़े बड़े फल लगे हैं, ये तो चमत्कार हो गया। तो देखने में पहली नज़र में यह चमत्कार ही है, लेकिन चमत्कार नहीं है, इसमें भी समय लगा है। जी हाँ दोस्तों, तो यह देखने का नज़रिया है। आपके जीवन में भी बदलाव आएंगे, दूसरों को बाद में भी चमत्कार जैसे ही लगेंगे, लेकिन आपका दिल जानता है कि कोई चमत्कार नहीं है। धीरे धीरे बदलाव की एक प्रक्रिया है, समय लगता ही है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ध्यान देना है कि आपके घर में क्या क्या आपको बदलाव करने हैं, कहाँ समस्याएं हैं, सभी बातें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहला, आपके घर का ब्रह्म स्थान, यानी कि आपके घर का आंगन। जी हाँ दोस्तों, इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। इसे हमेशा खाली रखें, इसमें कोई भी भारी सामान न रखें और कोई ना कोई हरा भरा पौधा, यदि हो सके तो तुलसी का पौधा ब्रह्म स्थान में अवश्य लगाएं। पवित्रता आपके घर में भर जाएगी। दूसरा कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, रात्रि के समय वहां हमेशा एक बल्ब अवश्य जलाकर रखें, अंधेरा कभी होने ना दें, किसी कीमत पे ना होने दें। तीसरा कि रात्रि के समय जब आपके घर में सभी सो जाते हैं तो सारे घर की लाइटें बंद नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 या 2 बल्ब तो हमेशा जलते रहने चाहिए और कोशिश करें कि एक हरे रंग का बल्ब हमेशा 24 घंटे आपके घर में जलते रहना चाहिए। आप अपने घर की टॉयलेट में एक हरे रंग का बल्ब लगा लें, उससे आपके घर की टॉयलेट की नकारात्मकता वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगी। यह बल्ब 24 घंटे लगातार जलते रहना चाहिए। 0 वाट का एक बल्ब लगा लें दोस्तों। अब आपके घर की जो दक्षिण दिशा है वहाँ कोई भी दरवाज़ा, कोई भी खिड़की, कोई भी बरामदा या बालकनी खुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। यदि इस दिशा में आपके घर का कोई खिड़की, दरवाजा या कोई भी खुला भाग है, यहाँ तक कि रोशनदान तक भी यदि खुला हुआ है, तो आपको उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यदि कुछ भी खुला भाग है तो यह यम की दिशा है, यानी मृत्यु की दिशा है। तो आपके घर में विनाश लीला तो तय है। जी हाँ दोस्तों, बीमारियां तो आएंगी ही, आर्थिक तंगी तो आएगी ही, और यह कोई छोटी मोटी विनाश लीला नहीं है, इसके परिणाम बहुत भयानक हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि कई परिस्थितियों में तो मृत्यु तक होती है घरों में, और लगातार एक सिलसिला सा चलता रहता है, और महिलाओं की ही मृत्यु होती है। अभी कुछ दिन पहले हम अपने एक जानने वाले से मिले थे, तो उनके घर में लगातार 3 महिलाओं की मृत्यु हुई है। जी हाँ दोस्तों, और आज के समय में कोई भी महिला नहीं बची जो उनके घर का रख रखाव कर सके, सिर्फ पुरुष ही बाकी रह गए हैं।
और कारण केवल एक ही है कि उनके घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। तो अब ऐसे में कुछ लोग यह कहेंगे कि अब हमारे घर का मुख्य दरवाजा यदि दक्षिण दिशा की ओर खुलता है तो अब इसका क्या तोड़ है, ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका तोड़ केवल इतना सा है कि आपको क्या करना है, एक दीपक अपने पितृ, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वह पितरों की दिशा भी है, तो आपको शाम के समय एक दीपक अपने पितृ पूर्वजों के नाम से अवश्य ही अपने घर के दक्षिण दिशा में रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो उसे अपने घर की दहलीज पर भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी का दीपक होना चाहिए और गाय के घी से जलना चाहिए। आप रोज एक दीपक रखेंगे, नकारात्मकता आपके घर में नहीं आएगी, क्योंकि अब आपके पितृ बलिष्ठ होने लगेंगे। दूसरी बात कि आप जब भी रोटी बनवाएं, यानी महिलाओं को बताएं कि पहला काम कि बिना नहाए अपने घर की किचन में प्रवेश न करें। दूसरा कि जब भी रोटी बनाए तो बचे हुए आटे को कभी भी अपने घर में रखें नहीं, यानी कि जो माड़ा हुआ बचा हुआ आटा है उसे फ्रिज में ना रखें, उसकी एक एक्स्ट्रा में रोटी बनाकर और कुत्ते को खिला दें। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। इससे आपके पितृ मजबूत होंगे, और अगर पितृ मजबूत होंगे तो बेशक आपके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी, क्योंकि पितृ आपकी रक्षा में खड़े रहेंगे। साथ ही साथ आपको एक दीपक अपनी कुलदेवी या कुल देवता को याद करते हुए अवश्य जलाना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है कि आपके कुल देवी या देवता कौन है, क्योंकि कई लोगों की यह समस्या है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, क्योंकि कई पीढ़ियों से पूजा पाठ ही बंद हो चुकी है कुल देवी की। तो यदि आपको पता नहीं है तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए एक वीडियो में यह बता देंगे कि कैसे पता करें कि आपकी कुल देवी कौन है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, 7 दिनों का उपाय है, हम आपको बता देंगे। तो आप उस उपाय के माध्यम से अपनी कुलदेवी या देवता का पता लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर आप उनकी पूजा पाठ करेंगे। जब कुल देवी आपकी रक्षा में खड़ी हैं, आपके पितृ देवता आपकी रक्षा में खड़े हैं, फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। यदि आपके पितृ बलिष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं, कुल देवता की लगातार पूजा होती है, तो कोई कितना ही बड़ा तांत्रिक क्रिया क्यों न करा दे आपके ऊपर, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपका घर वास्तविकता में मंदिर का स्वरूप बन जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है घर एक मंदिर है। अब एक गलती और है कि आप अपने घर के पूजा घर को देखें कि आपके घर का पूजा घर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित तो नहीं है कि आप जब पूजा करने बैठते हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। आपको यह देखना होगा। यदि ऐसा है तो आप अपने पूजा घर की दिशा बदलें। पूजा घर की पीठ पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। तो अब ऐसे में यह होगा कि जब भी आप अपनी पूजा घर की तरफ मुख करके बैठेंगे तो वह पूर्व दिशा होगी। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर के लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व दिशा होती है या फिर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण होता है। इसे भगवान का कोण कहा जाता है। तो आप इस दिशा में ही मुख करके पूजा करने बैठें और अपने पूजा घर का जो पीठ है वह आपकी इसी दिशा में होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में भी यदि आप मुख करके बैठते हैं तो इसके भी नकारात्मक परिणाम हैं, कम हैं, आंशिक हैं, लेकिन हैं अवश्य। अब आपको यह भी देखना है कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ठीक उसके सामने कोई भारी भरकम सामान तो नहीं है, जैसे कोई बड़ी पानी की टंकी, जैसे कोई भारी भरकम सामान या फिर कोई खंभा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके घर के दरवाजे यानी मुख्य दरवाजे के ठीक सामने दिखाई देती है। इसका भी बहुत बुरा नकारात्मक प्रभाव है। यदि कोई पेड़ है तो कोई समस्या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। यह पॉजिटिव एनर्जी को यानी सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आएगा। लेकिन कोई निर्जीव वस्तु है तो आप उसे हटवाने का प्रयास करें, जल्दी से जल्दी हटवाएं। यह आपके घर में नकारात्मकता को ला रहा है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके घर का जो ईशान कोण है उसकी क्या स्थिति है। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व, हम अभी आपको बता चुके हैं, यह भगवान का कोना होता है। क्या उत्तर पूर्व में टॉयलेट तो नहीं है, लेट तो नहीं है, या फिर डस्टबिन, कूड़ादान या फिर कोई भारी सामान तो नहीं है? यदि है तो इसे तुरंत हटवा दें, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपको अपने घर का ईशान कोण खाली रखना होगा, साफ सुथरा रखना होगा और अपने घर के ईशान कोण में हरे भरे पौधे अवश्य ही लगाने होंगे। तो कोई फूल वाला हरा भरा पौधा लगा सकते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि आपने पौधा लगाया फूल वाला, लेकिन उस पौधे में कांटे भी हैं, तो ऐसा पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि कांटे नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, सुनने में ये बातें थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव है, आप यकीन मानिए, आप करके देखिए। तो कोई भी ऐसा फूल वाला पौधा नहीं लगाएंगे जिसमें कांटे हों, कांटेदार कोई भी पौधा नहीं लगाएंगे। इसी के साथ साथ आपको एक छोटी सी आदत और अपनानी होगी कि अपने दिन का कुछ समय, खास तौर से सुबह का समय,
घर के ईशान कोण में थोड़ा सा बिताया करिए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, वहाँ स्वयं भगवान वास कर रहे हैं, ये बात आप मान के रखिए। तो आपको थोड़ा सा समय यानी 10 से 15 मिनट का समय अपने घर के ईशान कोण में बिताना होगा। इससे आपका स्वयं का तेजस यानी आपका स्वयं का ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होगा और आपका मस्तिष्क भी शक्तिशाली होगा, ऊर्जावान होगा। अब इसी के साथ साथ आपको छोटी छोटी कुछ और बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। आपके घर की किचन, अब आपके घर की जो किचन है जहाँ खाना बनता है, जहाँ से संपूर्ण घर को ऊर्जा प्राप्त होती है, घर के सदस्यों को, तो ऐसे स्थान को कैसा होना चाहिए आप खुद विचार करके देखिए। पवित्र होना चाहिए। माता अन्नपूर्णा का वास होता है हमारे घर की किचन में। तो महिलाएं यदि बिना स्नान किए या जूते चप्पल पहने कोई व्यक्ति आपके घर की किचन में जा रहा है तो यह माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। ऐसे में भी घर में बीमारियां आने लगती हैं, आपसी क्लेश होने लगता है, मानसिकता दूषित होने लगती है। जैसा आहार वैसा ही विहार। तो आपको अपने घर की किचन की पवित्रता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। किचन में हर वक्त जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ शाम के समय अपने घर की किचन में जो पानी का बर्तन है या जो भी व्यवस्था है आपके घर में पानी पीने की, उसके ऊपर एक दीपक अवश्य जलाया जाना चाहिए। यह माता अन्नपूर्णा का सम्मान है और आप इस क्रिया को करके देखें, आपके घर में रोग रह नहीं सकते किसी भी कीमत में। और जो भी भोजन आपके घर में तैयार होगा उसके बाद वह भोजन केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। और शाम के समय जब आपके घर की किचन में भोजन आदि व्यवस्था संपूर्ण समाप्त हो जाए, सब लोग खा पी लें, उसके बाद जो पोंछा लगेगा उस पोंछे में पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिला लें। जी हाँ दोस्तों, इससे कोई भी नकारात्मकता आपकी किचन में आएगी नहीं। थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लें। आपके घर की महिलाएं ऐसा करके जब आपके घर की किचन को छोड़ेंगी तो देखना आपके घर में चमत्कार होने लगेंगे, बीमारियां भागने लगेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। छोटे छोटे कई उपाय हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। आपको सारे उपाय धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाने हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण आपको हम 2 बातें बता चुके हैं कि आपके कुल देवता और आपके पितृ देवता दोनों की स्थिति क्या है, यह आपको पता होनी चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। तो आपको इनका सम्मान करना है, इनका विधिवत पूजन पठन करना है, तभी आपके कुल का उद्धार संभव है दोस्तों। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है या किसी विशेष विषय पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करें, हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता सीधा आपको आशीर्वाद देंगी, प्रेम देंगी, आपकी रक्षा करेंगी, आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।